अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या उलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिहिन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारी बहनों, मदीने की दीवानियों, हम सब कुछ सुने या सुनाए उससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गम गुसार आका, वो प्यारे प्यारे मदनी आका जो रब के महबूब दाना ए ग़ुयूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा फिर इश्क़ व मोहब्बत में झूम के आका करीम की बारगाह में अपने दिल को अल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाते हुए कि दिल ठिकाना मेरे हुजूरी का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूरी का है, और आना जाना मेरे हुजूरी का है। और हर ज़माने की वो है मुख्तार, और हर ज़माना मेरे हुजूरी का है, और दिल ठिकाना मेरे हुजूरी का है। तो अपने दिल को मदीना बनाते हुए बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पाक का तोहफ़ा निछावर करे पहुँच। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा फिर इश्क़ में डूब के अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ फिर दरूद का तोहफ़ा पेश करे। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का मौजू हुकूक़े ज़ौजैन पर रखा है हमने, इसी पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। जब से दुनिया बनी है ये रिश्ता कायम है, और इस में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो ज़ौजैन हैं, शौहर और बीवी, ये एक दूसरे की पोशाक है। एक दूसरे की क्या है? अल्लाह ताला ने पोशाक
की मिसाल दे के तशबीह दी। अल्लाह ताला कुरान में इस रिश्ते के बारे में, शौहर और बीवी के रिश्ते के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी मिसाल पेश की, और उस मिसाल में बड़ी ही डिपनेस, बड़ी गहराई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया बीवी और शौहर एक दूसरे की पोशाक है, गारमेंट है, लिबास है। इस बात में इस कदर गहराई है अल्लाह के कलामुल्लाह में, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है। तो अब हम इसमें गौर करें कि पोशाक किसको कहते हैं और पोशाक किस काम आती है। पोशाक मतलब लिबास। लिबास जो है वो हमारा सतर ढाकने के लिए होता है। आजकल के जैसा लिबास नहीं जो सतर नहीं ढाकता। सही में अभी के अभी में एक नुक्ता मेरे जहन में आया कि जिस ज़माने में लिबास को लिबास समझा जाता था, लिबास इसीलिए पहना जाता था कि सतर ढक जाए, शर्म व हया के मकाम छुपे रहे, आज लिबास उरिया हो गया। मेरे आका ने फरमाया कि बहुत सी ऐसी औरतें होंगी और ऐसे मर्द होंगे जो लिबास पहन के भी बरहना होंगे। आज हम देख रहे हैं मगरिबी फैशन, छोटे छोटे लिबास, और कुछ लिबास इतने बारीक और कुछ लिबास इस कदर चुस्त कि वो सतर तो ढकता ही नहीं, उसमें सतर उल्टा खुलकर सामने आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान पाक में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास से तशबीह दी। तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो, और लिबास का काम ढकना होता है, छुपाना होता है। तो शौहर बीवी तब तक शौहर बीवी है जब तक वो एक दूसरे के ऐबों को छुपाए, न कि जाहिर करे। और जो भी शौहर या जो भी बीवी अपने शौहर के गुनाहों को, या बीवी अपने शौहर की बातों को लोगों में जाहिर करे, बताए, तो फिर उनने सतर का काम नहीं किया, ऐब पोशी नहीं की, ऐब बताए। और जिस टाइम बताए वो फिर बीवी बीवी नहीं रही, शौहर शौहर नहीं रहा, वो रिश्ते की खूबसूरती ख़त्म हो गई। चाहे वो शौहर कम कमाता है तो बीवी का काम नहीं है कि उसे बाहर जाके सबके सामने जलील करे कि उसके पास है ही क्या, वो क्या ढंग से खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है। दुख और सुख तो जिस तरीके से सर्दी के मौसम में गर्मा, मौसम में सरमा, अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं। उन मौसमों में गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में सर्दी होती है, सब मौसम एक जैसे नहीं होते। दरख्तों में भी हरियाली बाहर के मौसम में होती है तो ख़िज़ा में फिर पत्ते झड़ जाते हैं। उस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में कभी बहार होती है, कभी ख़िज़ा होती है। और जब बहार में हम इतने खुश हो के बीवी शौहर की बुराइयां नहीं कर सकती, बड़ी तारीफ़ भी तो नहीं करती उतना, लेकिन अगर कमी हो जाए तो फ़ौरन लोगों को बताना, बयान करना, बखान करना कि उसके पास कुछ नहीं है, तो ये बीवी की शान नहीं है। बीवी का काम है और शौहर का काम है कि शौहर पे मुसीबत आए तो बीवी उसका अच्छी तरीके से साथ दे, कम खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, कम अच्छा हल्का कपड़ा पहन के भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र जब नेमतों पे किया जाता है, अल्लाह नेमतों को बढ़ा देता है। सब्र और शुक्र ऐसी नेमत है कि जिससे अल्लाह की रज़ा मिलती है। सब्र करने वाले के साथ तो अल्लाह ही हो जाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह बंदे के, सब्र करने वाले बंदे के साथ हो गया, और अल्लाह हो गया तो फिर क्या चाहिए। और शुक्र अदा करने से अल्लाह उस बंदे की नेमतें बढ़ा देता है। जो बंदा जिस कदर शुक्र अदा करता है, जब भी कोई कुछ पूछे कैसा हाल है, कैसे हो, कहना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वही हमें
खिलाता पिलाता सुलाता जिलाता मारता है। तमाम तारीफ़ें बेशक उसी के लिए है और वही मुक़द्दम है। उसी की मोहब्बत हमारे दिल पर मुक़द्दम होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा न बीवी शौहर से मोहब्बत करे, न शौहर बीवी से मोहब्बत करे। क्योंकि अगर हम अब सदर को तो समझ लिया है हमने कि एक दूसरे की पोशाक है और पोशाक ढांकने का काम करती है, और कोई पाक दामन बीवी है उसको भी फिजूल में शौहर बहुतान लगा के दुनिया में उसका बखान उल्टा सीधा करे तो उसको ज़िंदगी में तो जीते जी 99% लोग बहुत साथ देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन क़ब्र में उसका अल्लाह अल्लाह के रसूल के सिवा, और अल्लाह अल्लाह का रसूल उसी को साथ देगा, उसी की मदद करेगा जो हक़ बोलेगा, सच बोलेगा, दुनिया के लिए नहीं जिएगा, दुनिया को खुदा नहीं बनाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो इस बात से हम समझ लें कि हम एक दूसरे की पोशाक बन के रहें। और जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का जो रिश्ता है, ये रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर है। ये मुक़द्दम रिश्ता है कि बीवी शौहर से मोहब्बत तो करे, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा नहीं। अल्लाह से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। इसकी एक मिसाल अब ये भी मेरे जहन में आई कि अब हदीस मुबारक है कि निकाह करना, मेरे आका मदनी आका सोनी आका इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना हर अंबिया की सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत तक हर नबी ने इसको सुन्नत बनाई। आप करीम आका ने भी निकाह किए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी निकाह किया, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माँ हव्वा का निकाह तो जन्नत में हुआ। हमारे बाप जन्नत में निकाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुआ, मियाँ और बीवी का रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहला रिश्ता तो यही है, बाद में सारे रिश्ते हैं। पहला रिश्ता मियाँ बीवी का, और वो रिश्ता जन्नत में ही बना, जन्नत में बना। और अल्लाह ने तो फरमा दिया ना कि अपने मियाँ बीवी से खुश रहे, बीवी मियाँ से खुश रहे, दोनों एक दूसरे के हुकूक को समझे। लेकिन यहाँ हमारी थोड़ी सी हमारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम इतना ही समझ के रह जाते हैं कि हमको शौहर की इताअत करनी है, बीवी को अपने शौहर की इताअत करनी है, और शौहर को बीवी का हक़ समझना है। लेकिन अगर सबसे पहला रिश्ता आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माँ हव्वा का जो निकाह आसमानों में जन्नत में हुआ, तो उस रिश्ते के ऊपर अल्लाह अल्लाह के रसूल का रिश्ता है, और शरीयत के हुदूद में अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ फिर उस रिश्ते को निभाया जाए तो रिश्ता बेहतरीन बनता है। लेकिन सबसे पहला रिश्ता अल्लाह अल्लाह के रसूल को बीवी भी ना माने, शौहर भी ना माने, और अपने मतलब के लिए निकाह के टाइम मान ले। बीवी तो मेरी एकदम फर्मा बरदार होनी चाहिए, और शौहर तो मुझे ऐसा खिलाने पिलाने वाला होना चाहिए। ये मिसाल मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का रिश्ता हुआ माँ हव्वा से, निकाह वहाँ हुआ, दोनों जन्नत में मज़े में थे, जन्नत के बागात में टहलते थे, जन्नत के महलों में रहते थे, जन्नत के मेवे खाते थे, जन्नत की नेमतों से अल्लाह ने उन्हें सरफराज किया था। लेकिन देखिए, रिश्ते इताअत तो अल्लाह की होनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने गुनाह कराया, अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं। यहाँ के मर्दों के लिए कि ये सबक है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, जन्नत में बेहतरीन तरीके से रहो, अच्छे से जन्नत की नेमतें खाओ पियो और अच्छे से रहो। यहाँ तक बात अच्छी थी, जन्नत में थे। लेकिन बीवी से ऐसी मोहब्बत हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने बीवी अता कर दी, अल्लाह ताला ने बीवी आदम अलैहिस्सलाम को अता की, बीवी मिल गई। अब अल्लाह का हुक्म था कि
सब जगह घूमो फिरो जन्नत में, लेकिन उस गंदम के दरख्त के पास मत जाना और उसका फल ना खाना। इताअत अल्लाह की ज़रूरी थी, इताअत किसकी ज़रूरी थी? लेकिन बीवी की मोहब्बत में आके, बीवी की बातों में आके अल्लाह की इताअत को, हुक्म को भूल गए। अल्लाह ने बुला दिया। हम नहीं बोल सकते कि आपने गलती की। वो अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वो अल्लाह और बंदे का, नबी का काम है। लेकिन गलती हुई, कराई गई, और वो अल्लाह का हुक्म तोड़ते हुए बीवी का हुक्म मान लिया और बीवी की मोहब्बत में आके उस गंदम के दरख्त के पास चले गए और गंदम खा लिया। तो सज़ा के तौर पे फिर दुनिया हो गई। और दुनिया, फिर आका ने फरमा दी कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। आप जन्नत में थे, वो कैद खाना नहीं था, अब कैद खाने में डाल दिए गए। वही भुगत रहे हम लोग भी। कैद खाने में आके, कैद खाने में तो कोई जन्नत के मेवे नहीं है ना, जन्नत के लिबास भी नहीं है, जन्नत के महल भी नहीं है। अब कैद खाने में आके इम्तिहान दो और इम्तिहान में पास हो गए तो फिर आगे यही टाइम आता है किले वाला। तो ये टाइम, अल्लाह की इताअत छोड़ के मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की बात शरीयत के अपोजिट करे और फिर बोले कि बीवी कि मेरा शौहर मुझसे बड़ा राजी है, तो हदीस पाक तो है, मेरे मदनी आका सोनी आका प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जो इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी था, तो वो जन्नत में जाएगी। बेशक मेरे आका सच्चे सादिक आका, आपने फरमा दिया होगा। लेकिन अब अगर इस हदीस पाक को अपने लिए राह रास्त बनाते हुए हर बीवी उस पर अमल करे और उस अमल में वो क्लियर अच्छे तरीके से ये ना समझे कि इताअत क्या करनी है, तो इताअत इतनी समझ लो कि अगर शौहर की इताअत, शौहर अगर इबादत गुजार है, ईमान वाला, कामिल ईमान वाला है, अल्लाह से डरने वाला, तकवे वाला है, खुद भी नमाज पढ़ता है, बीवी को भी नमाज की तंबीह करता है, खुद भी सच बोलता है, बीवी को भी सच बोलने देता है, और खुद राह रास्त पर चलता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, और ऐसे शौहर की, जो शौहर उसको नान नफ़का अच्छी तरीके से उसके कपड़े का, खाने का, उसके रहने का इंतज़ाम करता है, और उसके बाद ऐसे शौहर की कोई बीवी नाफरमानी करे, तो फिर पक्का है कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसे उसके शौहर ने सारी चीज़ें मुहैया की। एक हदीस मुबारक में ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं, क्या मर्दो, अगर तुम्हारे पास नान नफ़का, रोटी और कपड़ा और रहने की जगह देने की ताकत है तो निकाह करो, और रोटी कपड़ा देने की ताकत नहीं है तो रोज़ा रख के अपने ख्वाहिश का इंतज़ाम करो, ख्वाहिश को ख़त्म करो। रोज़ा रख के क्या होता है, बंदे में क्या पैदा होती है, अपने नफ्स को कंट्रोल आता है। रोज़ा रखो, अगर अपनी बीवी को अच्छी तरीके से खाना, रोटी और कपड़ा नहीं दे सकते, नहीं खिला पिला सकते, आज माशरा क्या हो रहा है, आज तो पढ़ लिख के भी बेटे घर में, लड़के घर में रहते हैं, ख़ास तौर पे सर्विस वाली बहुएं ढूंढी जाती है, और सर्विस वाली इसलिए ढूंढी जाती है, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए हमको, सर्विस वाली लड़की चाहिए, और फिर वो सर्विस वाली बीवी जाके कमाने जाती है, मियाँ घर में बैठ के खाता है। ये हदीस क्या अपोजिट हो रहा नहीं हो रहा है? हदीस पाक में है, तुझे नान नफ़का तुझे देना है, खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी तेरी है, अगर तू कमा के ला सकता है तो तू निकाह कर, और कमा के नहीं ला सकता तो तुझे निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अब ऐसा शौहर जो खुद घर में बैठे, बीवी को कमाने भेजे, उसके बाद बेचारी कमाए, इज्जत से जाए, इज्जत से आए, और उसके बाद कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर
बहुतान लगाने से भी गुरेज ना करे। फ़ौरन एक हथियार बदमाश मर्दों का ये होता है कि वो पाक दामन औरतों के ऊपर फ़ौरन बहुतान लगाते। तू तो यहाँ गई थी, तुझे तो इसने फ़ोन कर लिया था। अरे वो इतना इज्जतदार है तो घर में रख और उसको नान नफ़का अच्छे से दे, तुझे उसको सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है। इल्म हासिल करना औरत के लिए भी फ़र्ज़ है। इल्म इसलिए हासिल करे कि वो घर में कब कौन सी मजबूरी आ जाए, उसका शौहर को एक्सीडेंट हो जाए, वो हाथ पैर से अपाहिज हो जाए, शौहर अगर मर जाए तो फिर बीवी अपने बच्चों को किस तरीके से पाले। इसीलिए इल्म हासिल करो। लेकिन इल्म हासिल करके बीवी कमाने जाए और कमा के अपने शौहर के बाद बच्चों का भी और अपना पेट भी भरे और बाद में फिर शौहर राज़ी रहना चाहिए। फिर ये बताया जाए हदीस पाक है, शौहर तो राज़ी रहना चाहिए, और जो शौहर राज़ी नहीं वो बीवी जहन्नम में जाएंगी, और जिसका शौहर राज़ी हो जन्नत में जाएगी। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो उसके क्राइटेरिया समझना ज़रूरी है। हज़रत बीबी आसिया जिनका निकाह जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होने वाला है, जन्नत में हुजूर से हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ौजा बनने वाली हैं आप। लगी दुनिया में किसकी बीवी रही? फ़िरौन की बीवी रही। और फ़िरौन की बीवी फ़िरौन जो काफिर था, जो अपने आप को खुदा मनवाता था, और बीबी आसिया बीबी आसिया जो फ़िरौन की बीवी रही, और फ़िरौन जो अपने आप को खुदा मनवाता था, अल्लाह को तो मानता ही नहीं था। और बीबी आसिया तो ऐसी इबादत गुसार खातून, अल्लाह ने जिन्हें खूबसूरती भी बेहिसाब दिया था और अपनी मोहब्बत भी बेहिसाब दिया था, जिनके गोद में अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम देखा करते कि जब फ़िरौन आप पे जुल्म और सितम करता, और ऐसा भी जुल्म और सितम किया कि आपको तपती रेत में लिटा दिया जाता, दिन भर तेज धूप में आप तो बीबी आसिया को फ़िरौन ये कहता था कि तुम मुझको खुदा मान। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगी, मैं तो सिर्फ मूसा और हारून के खुदा पे ईमान ले आई हूँ, वो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कुरान में फरमाता है कह दो ए महबूब कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया न उसने किसी को पैदा किया। वो करीम रब है, वहदहु ला शरीक है। बीबी आसिया कहती मैं उस वहदहु ला शरीक की इबादत करती हूँ, उसकी बंदी हूँ। ए फ़िरौन मैं तेरी बंदी नहीं। किस कदर बड़ी ऐलान जंग था शौहर से, शौहर था ना, लेकिन जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल का रिश्ता है ना, फिर वहाँ शौहर की इताअत नहीं करनी है। अगर शौहर कुफ्र सिखाए, शौहर बोले तुम बिल्कुल नकाब मत पहनो, शौहर बोले चलो पिक्चर देखने चलो, शौहर बोले रात रात तक टीवी ड्रामे देखो, शौहर बोले क्लबों में डांस करने चलो, नाचने चलो, शौहर बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम भी झूठ बोलो, शौहर बोले मैं नमाज नहीं पढ़ रहा तुम भी नमाज पढ़ो मत पढ़ो, शौहर बोले रमज़ान के रोज़े मत रखो मैं नहीं रखता तुम क्यों रख रही हो, शौहर बोले मैं हज को नहीं जा रहा तुम भी हज को मत जाओ। अल्लाह के हक कितने? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, और पहले तो कलमा। खुदा को खुदा मानना है, शौहर को खुदा नहीं मान लेना है। खुदा के बाद अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद शौहर का दर्जा आता है बीवी के लिए। लेकिन शौहर अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं कर रहा है तभी तक इताअत है, उसकी इताअत करनी है। लेकिन वो शरीयत के ख़िलाफ़ इताअत करे तो हरगिज़ नहीं करनी है, क्योंकि
शौहर अल्लाह का बंदा है, खुदा नहीं है, और बंदगी सिर्फ खुदा की करनी है। बीबी आसिया ने बंदगी सिर्फ खुदा की। जब आपको तपती रेत पर तेज धूप में लिटाकर आपके ऊपर जुल्म किया जाता, आपके हाथों पैरों में कीलें ठोकी जाती, उधर से मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है। पूछते आसिया कैसा महसूस कर रही हो? कहती मैं तो यहाँ से अपने अल्लाह के दीदार में हूँ। ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आसिया के लिए अपने जवारे रहमत में एक घर बनाए। अपने जवारे रहमत में अल्लाह आसिया के लिए घर बनाए। सुभान अल्लाह। नबी से दुआ कराई, आपने दुआ कर दी। और दुआ ही तो है कि अल्लाह के बेहतरीन अशरफुल अंबिया, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब के साथ अल्लाह के महबूब की महबूबा बनने वाली है, अल्लाह के महबूब की ज़ौजा बनने वाली है जन्नत में। आका अल्लाह के महबूब नहीं फरमाया जिसका शौहर मरते वक्त, जिस बीवी का शौहर, उस बीवी के मरते वक्त उसका शौहर राज़ी था तो वो जन्नत में जाएंगी। लेकिन पहले शौहर ये देखो फ़िरौन तो नहीं है। फिर अगर शौहर फ़िरौन है, आज भी बहुत से फ़िरौन है दुनिया में। फ़िरौन तो कम से कम बादशाह तो भी था, या तो फ़कीरी फ़िरौन बन के बैठे हुए, वो तो बादशाह था, अल्लाह ने उसको बादशाह दी थी। उसके बाद वो अपने आप को खुदा मनवा रहा था। लेकिन आजकल घर घर में देखोगे तो अल्लाह का खौफ नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, बीवी से कहेगा मेरी इताअत बराबर करना, बीवी नमाज का बोलेंगी वो लड़ने बैठेगा। तो ऐसे फ़िरौनों की इताअत उसके रिश्ते के लिए करो, सिर्फ उसके रिश्ते के लिए। अल्लाह के रिश्ते में बोले तो बिल्कुल नहीं करना है। नमाज तो हर बीवी को 5 टाइम पढ़ना है। शौहर बोले नहीं कर पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं सुनना है। अब ये इताअत नहीं हुई तो क्या जहन्नम में चले जाएंगी? रोज़े उसको रमज़ान के रखना है, लेकिन शौहर बोले मैं नहीं रख रहा, तुम भी नहीं रखो, तो क्या इताअत करेंगी? लेकिन अभी हम ये भी बताएं, शौहरों की गलती नहीं है। अभी हम माशरे में देखते हैं बहुत सी अक्सर औरतें ऐसी है जो ये बोलती है अरे भाई मेरे शौहर ने कहा मुझे साड़ी पहनना है। अच्छी अच्छी उम्र दराज औरतें शौहर के बोलने पे, मालूम है उसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता साड़ी पहन के बाहर घूमना, बेपर्दा घूमना, लेकिन बताती क्या इन लोग क्या बताते हैं, मेरा शौहर मुझसे राज़ी। अभी 2 घंटे पहले मैंने अपने शौहर से फिर से निकाह की हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट फेसबुक पर डालते हैं, अभी निकाह की, मेरा शौहर बड़ा राज़ी, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ती, वो भी नाचने को जाता, मैं भी जाती। और अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ये हदीस की दलील लेती हैं। हर घर में वो सो कॉल्ड आलिमा नहीं होती, लेकिन आलिमा बन जाती इस मामले में, और बोलती नहीं मेरे शौहर ने बिल्कुल कहा कि मेरे शौहर की इजाज़त नहीं मुझको नकाब पहनने की, मैं क्यों पहनूं? मेरा शौहर राज़ी तो मैं राज़ी। अरे तू शौहर खुदा हो गया है क्या? शौहर की बात सुनो, लेकिन पर्दे के मामले में नहीं। वो मना भी करे तो आपको पर्दा करना है, पर्दा करना फ़र्ज़ है औरत के लिए। और फिर वो तो खुद का मकर है, खुद का शैतान है, खुद का हमज़ात है, वो खुद उकसाता है और नाम किसका बताता है? शौहर। मेरे शौहर ने इजाज़त नहीं दी मुझे पर्दा करने की, तो मैं क्यों करूं? अच्छा, शौहर ने कहा रोज़ा नहीं रखना, मैं नहीं रख रही। शौहर ने कहा बेपर्दा घूमो, मैं घूम रही हूँ, बाज़ारों में जाने जा रही हूँ, पार्टियों में जा रही हूँ, मेरे शौहर ने कहा है, तो वो शौहर भी जहन्नमी और वो औरत इताअत करने वाली हो नंबर 1 पे जहन्नमी। क्योंकि मेरे आका की एक हदीस पाक और भी है, मेरे मदनी आका सोने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवी मर्दों से कहा है तुम्हारा आधा ईमान है। तक़वे के बाद, अल्लाह के खौफ के बाद नेक बीवी तुम्हारे लिए निस्फ दीन है, आधा ईमान है। और वो नेक बीवी अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिल गई। अब इसका मतलब क्या होता है? तक़वे के बाद बंदा तक़वे वाला है। और जिसको तक़वे का मतलब क्या होता है? अल्लाह का खौफ।
और जो अल्लाह का खौफ में रहेगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा, गुनाह करने की कोशिश, जानते बूझते गुनाह नहीं करेगा। गुनाह तो हो जाते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं जो गुनहगार नहीं है, लेकिन गुनाह हो जाते हैं। जानते बूझते इधर उधर नहीं ताकेगा, जानते बूझते किसी की हक तलफी नहीं करेगा, जानते बूझते अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा, जानते बूझते अपने बीवी बच्चों की हक तलफी नहीं करेगा, अल्लाह का डर वाला होगा और फिर वो निकाह करेगा। और निकाह में उसे नेक बीवी मिल जाए, आका ने फरमाया वो तेरा आधा ईमान है, तेरा आधा ईमान बच गया। अब आधे को तू बचाने की कोशिश कर। 100 में से 50 मार्क उसको पास होने को मिल गए। बीवी नेक बीवी मिल गई, 50 मार्क मिल गए, पास हो गया वो। और नेक बीवी किसको बोलते हैं? वो तो अच्छा था बेचारा, तकवे वाला था। नेक बीवी, सो कॉल्ड नेक बीवी मिली उसको। फिर उसने बोली कहाँ नमाज पढ़ते जी, सोए रहो ना, मार दो इसका हक, लाओ रिश्वत, लाओ हराम का पैसा, क्योंकि मेरे तो अच्छे कपड़े चाहिए मुझको, करो गुनाह। शोहर तो बहुत ही खुश ना। अब तुम्हें क्या करना है? पराई बीवियों को, पराई औरतों को देखो। मेरा क्या जाता है, मुझे तुम्हारी इताअत करनी है। बहुत नेक बीवी हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ करो जो करना है करो, गुनाह पे गुनाह करो। और फिर शौहर तो राज़ी ना, शौहर तो राज़ी। कोई हर गलत काम पे जब रोके तब जाके शौहर नाराज़ होता है। तो ऐसी नाराज़ी में अल्लाह नाराज़ नहीं होता है। इतना बात याद रखो, आप उसकी निस्फ दीन हो, आधा ईमान हो। माँ देखिए, बेटा जवान हो गया, माँ के मरने का टाइम शुरू हो गया, अब वो बुढ़ापा आ गया। अब वो इतनी अपने बच्चे को तरबियत नहीं कर सकती कि तू ये मत कर, वो मत कर, ये गलत काम मत कर, वो गलत काम मत कर। अब उसे बीवी मिली है नेक काम के लिए, नेक तरबियत के लिए मिली है। और ये जो आदमी होता है ना, ये पैदा होते से मरने तक बच्चा ही होता है, ये कभी बड़ा होता ही नहीं। लगने को लगता है कि बड़ा हो गया, बड़ा समझता है, लेकिन वो बच्चा ही रहता है। सब चीज़ माँ को सिखाना पड़ता है बच्चे को पहले, फिर बाद में अगर बीवी, माँ मर जाए ना और बीवी अगर बेकार मिल गई, फिर वो नमाजी उमाजी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया 4 चीज़, अल्लाह के हबीब ने फरमाया 4 चीज़ देखी जाती है, ऊंचा ख़ानदान, धन वाली, खूबसूरत और दीनदार। तुम दीनदार को पसंद करो, दीनदार बीवी मिल जाएंगी, तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की मदद देंगी। और अगर सिर्फ खूबसूरत मिली है तो कोई फ़ायदा नहीं है, माल वाली मिली है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो दीनदार औरत से शादी करनी है, और दीनदार वो है जो आपको टाइम पे बुरा तो लगेगा, लेकिन वो आपके दीन को बचाती रहेंगी। प्यारे आका मदनी आका सोने आका ने फरमाया कि तुम्हारी जो नज़रें हैं ना, नज़रें, आँखें, ये शैतान का जहर में बुझा हुआ तीर है। शहर में जहर में बुझा हुआ शैतान का तीर तुम्हारी आंखें हैं। और जब तुम किसी पराई औरत को देखते हो, तो जिसने पराई औरत को, पराए मर्द को देखने से अपनी आंखों को रोका, अल्लाह उसे ईमान की ऐसी हलावत अता फरमाएगा कि जिससे उसका दिल मालामाल हो जाएगा। अब कई मर्दों में आदत होती है कि कोई औरत दिखे तो उसको देखते ताकते। जब तक शादी नहीं हुई थी ताका ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। माँ की तरबियत होनी चाहिए कि नहीं ताके। लेकिन शादी के बाद उसकी निस्फ दीन उसकी बीवी मिल गई, आधा दीन बचाने के लिए, तो उस बीवी का काम है कि उसको उस चीज़ से रोके, और ये रोकना उसके लिए जिहाद है। अब नेचुरल है कि अगर मर्द बदमाश है, उसको देखने में मज़ा आता है, पराई छिचड़ों में मज़ा आता है, तो फिर हलाल गोश्त कहाँ अच्छा लगता है। तो फिर वो गलत काम अगर देखता है तो बीवी उसको प्यार से, मोहब्बत से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसका निस्फ दीन है, आधा दीन है। तो वो अगर उसको रोक ले रही है तो कुल मिला के आखिरत के लिए उसको संवार दे रही है, उसको बचा ले रही है। यही उसके दीन को बचाने वाली निस्फ दीन है। इस तशरीह को समझे। ये नहीं कि हमें क्या करना है, शौहर तो राज़ी रहना चाहिए, उसको करने दो जो करता है, हम तो बस। तो फिर आपने आधे दिन नहीं बनी आप उसकी। और झगड़ा भी तो वही होता है। अब झगड़ा होता है तो फिर मुआशरे में
फैला दिया जाता है, औरत तो बड़ी बदज़बान है। अरे बदज़बान क्यों है? गलत देख रही है, अगर उसको बोल रही है तो वो तो बोल रही है, उसकी इस्लाह कर रही है ना, गलत नहीं कर रही है। लेकिन वो पाक है, सीधे रास्ते पे, इसलिए सीधा रास्ता दिखा रही है। तो ऐसा बोलना गुनाह नहीं है। और उसमें अगर शौहर नाराज हो रहा तो उसमें अल्लाह नाराज नहीं हो रहा, अल्लाह खुश हो रहा। प्यारे आका मदनी आका सोने आका से कुछ औरतों ने जिहाद के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग तो मर्दों को तो आपने जिहाद की इजाज़त दी, हम औरतों के लिए क्या है? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने शौहर को राज़ी रखो, तुम्हारे लिए वही जिहाद है। तो शौहर को राज़ी किस पे करना है? बुरे कामों के लिए भी आप राज़ी कर दो उसको, ऐसा तो नहीं कहा ना मेरे आका ने। उसकी हर गलत किस पर गलत समझो। बंदा तो अच्छा अल्लाह का वही है जो गलत को गलत समझे, सही को सही समझे और उसकी इस्लाह की कोशिश करे। बीवी घर में अगर नेक बीवी मिल जाए, घर जन्नत बन जाता है। और ज़ौजैन में अगर मोहब्बत होती है ना, तो बच्चों में भी बड़ी मोहब्बत होती है। घर फिर वो जन्नत का एक बाग हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करें, और जो सच्ची मोहब्बत करेगा आखिरत में जन्नत में अल्लाह ताला उन्हें मिला देगा। दोनों अगर अल्लाह से डरने वाले, तक़वे वाले, मेन चीज़ तो तक़वा है कि जो तक़वा इख्तियार बीवी भी करे और मियाँ भी करे। हर वक्त ये समझे मेरा रब मुझको देखता है, मुझे दुनिया के सामने सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो करूं जिसमें अल्लाह अल्लाह का रसूल राज़ी होता हो, हर उस काम से बचूं जिसमें अल्लाह अल्लाह का रसूल नाराज़ होता हो। जब बंदा इस कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, इस बात पे आ जाता है, फिर वो घर जन्नत बन जाता है। जो डरेगा वो गलत काम करेगा ही नहीं ना, वो क्यों गलत काम करेगा। शौहर का बहुत बड़ा मर्तबा है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से लौटे। मुल्क शाम में उन्होंने देखा था कि वहाँ के लोग अपने अपने पेशवाओं को सजदा करते। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए खिदमत में और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा करें। हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा करें, क्योंकि मुल्क शाम में जब लोग अपने पेशवाओं को सजदा करते हैं तो हमारे सामने आपसे मुक़द्दम तो कोई भी नहीं है, हम आपको सजदा करें। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी जानदार का जानदार को सजदा करना जायज़ होता तो फिर मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने अपने शौहरों को सजदा करें। इतना बड़ा मुकाम। और इधर मेरे आका, इधर मेरे मदनी आका सोने आका हज्जतुल विदा के खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में नसीहत करता हूँ, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारी अमानत में, अल्लाह की अमानतें हैं, वो तुम्हारी क़ैद में हैं। उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके हुकूक समझो। बंदे अगर हुकूक समझने लग जाए ना, दुनिया के सारे रिश्ते बेहतरीन हो जाए, सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। हुकूक सब अपने अपने समझ ले, लेकिन प्रॉब्लम यह है अपने हुकूक तो अदा करते नहीं, दूसरों के हुकूक तो अदा करते नहीं, और अपने हुकूक का बहुत ख्याल होता है। झगड़ा यही होता है कि हम अपने हुकूक अदा करना, अपने फ़र्ज़ अदा करना भूल जाते हैं और अपने हुकूक का बहुत ख्याल रखते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में एक और बात कही। आप इरशाद फरमाते हैं कि औरत तेरी पसली से पैदा हुई है, और पसली चूँकि टेढ़ी होती है, वो जैसी है उसको उस अंदाज में बर्दाश्त कर। सीधी करने की कोशिश करेंगे ना तो वो टूट जाएंगी, लेकिन सीधी नहीं होने वाली, क्योंकि पसली से पैदा हुई है, उसकी फितरत वो है। उसको प्यार मोहब्बत से
सीधे रास्ते पे करने की कोशिश कर। मार तोड़ जुल्म ज़्यादती करने से वो सीधी नहीं होने वाली। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब नसीहतें की है, औरतों का काम है कि हुस्न अखलाक से अपने शौहर की खिदमत करे, इज़्ज़त करे, मोहब्बत करे और अल्लाह का हक मानते, अल्लाह का हुक्म मानते हुए माने। ज़िंदगी में चाहे शौहर नेक मिले या बद मिले, अपने बच्चों की खातिर जीना सीखे। अपने बच्चे, मैंने ये भी देखा है, बच्चे तो सिर्फ माँ के ही होते हैं। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बाप को बच्चों से मोहब्बत होती है। ज़्यादातर घरों में यही है कि उन्हें उतनी फिक्र नहीं होती जितनी माँ को होती है। इसलिए तो माँ का हक ज़्यादा है। माँ 4 मरतबा में आका ने यही फरमाया, सबसे ज़्यादा बेटे पे तेरी माँ का हक है, तेरी माँ का हक है, तेरी माँ का, तेरी वालदा का हक है। वालदा भी वालदा बनी रहे। आज के दौर में वालदा भी वालदा नहीं रह रही, माँ भी माँ के हुकूक से पीछा छुड़ाना चाह रही है। माँ तो माँ होती है और शौहर से निभ रही है, नहीं निभ रही है, लेकिन सिर्फ बच्चों की खातिर निभाने की कोशिश करे कि ये हमारे फ्यूचर है, इनके फ्यूचर अच्छे बने, ये इनके मुस्तकबिल अच्छे बने, इनकी पढ़ाई इल्म हासिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ज़ब्त कर ले। अगर लड़ाई झगड़े होते भी है तो पानी पी ले, दरूद पढ़े और सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि ज़ुबान को खामोश रखें। ज़ुबान जो है ना, ये बड़े फितने की जड़ है। ये ज़ुबान से ही हज़ारों गुनाह और हज़ारों रिश्ते टूटते हैं। इस ज़ुबान को कंट्रोल करने का एक नुस्खा आपको बता दूं कि जब भी घर में शौहर कुछ बोले या बीवी कुछ बोले, शौहरों को से भी मेरी ये इल्तिजा है कि जब बीवी तो गुस्से की, अल्लाह ने उसे टेढ़ी पसली से बनाया है तो टेढ़ी होती हो, तब अगर वो टेढ़ी है, गुस्से में है, उल्टा सीधा कुछ बोल भी रही है, शौहर उस वक्त में खामोश हो जाए। और शौहर के पास तो एक बेहतरीन इलाज ये भी होता है कि शौहर तो एक लम्हे में जो कपड़े पहना है वही कपड़े पहन के बाहर निकल सकता है ना। अगर घर में थोड़ी कला हो रही है, और ये शैतान जो है ना बीवी ख़राब होती है ना मियाँ ख़राब होता है। शैतान जो हमारे साथ एक हमज़ात आया है, हमारे साथ आका फरमाए कि जब बच्चा पैदा होता है एक शैतान और एक फ़रिश्ते को लेके पैदा होता है। जब वो फ़रिश्ते की बातें सुनता है, उसके डायरेक्शन पर चलता है, तो फिर वो तो वली बन जाता है। और अगर वो शैतान के डायरेक्शन में चलता है, डाइवर्ट हो जाता है शैतान के इसमें, तो फिर तो वो अल्लाह ही की पनाह। फिर शैतान अंदर से वसवसे डालता है कि तेरा शौहर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। इधर से बीवी के शौहर के दिल में डालता है तेरी बीवी से बदतर तो कोई नहीं है। जिस बीवी से शादी करने के लिए वो शादी के पहले बड़े जल्दबाजियाँ करता है, बड़े मोहब्बत में जल्दी पड़ी रहती है, उसी बीवी को बाद में वो एक आँख नहीं बीवी भाती है। तो क्या वजह शैतान है। शैतान आके उनमें दूरियां डालता है, जुदाइयाँ कराता है, और कई तो जादू टोने करके जुदाइयाँ कराते हैं मियाँ बीवी की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में इसको की वजाहत की है कि वो लोग इतने बड़े गुनहगार जो मियाँ और बीवी में झगड़े करवाते हैं, जादू करके दूरियाँ कराते हैं। इसलिए मियाँ और बीवी से मेरी मुअद्दबाना एक इल्तिमास है कि एक दूसरे को समझो, मोहब्बत के साथ रहो। और अगर कोई लग रहा है कि हम पहले तो बड़े मोहब्बत में थे, क्या हुआ जो हम में दूरियां पैदा हो गई, तो हम अपनी अपनी इस्लाह पहले करें कि हमारी क्या गलती हो रही है। और उसके बाद लगे कि कुछ शैतानी चक्कर है तो बावुज़ू 24 घंटे रहें और 5 टाइम नमाज के पाबंद रहें। और अगर लगे कि जब कभी झगड़ा हो रहा है तो फ़ौरन कुरान पाक को लेके बैठ जाए बावुज़ू के, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बीवियों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब कभी ऐसा माहौल घर में क्रिएट हो तो फ़ौरन क्या करें, फ़ौरन अपनी नमाज की, अपने अल्लाह को बताने के लिए नमाज बिछा ले, कुरान पाक को अपने सीने से चिपका ले, कुरान पाक पढ़ते रहें। थोड़ी देर में शैतान अपने हंगामे करके खामोश हो जाएगा। शैतान जो आता है ना, किसी के भी मुंह में आ जाता है, दिल में आ जाता है उस पर, और वो तो शैतान तो हमारे आका फरमाते हैं कि अपने खून की रगों में जहाँ जहाँ खून बहता है वहाँ तक पहुँचने की अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है। अल्लाह चाहता तो शैतान नहीं होता, तो सभी अच्छे होते, लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान के लिए शैतान को भी, क्या अल्लाह ताला शैतान को उसी वक्त गर्क नहीं कर देता जिस वक्त उसको मरदूद बनाया था,
उसी वक्त अल्लाह चाहता तो शैतान को वहीं गर्क कर देता। फिर तो ये खेल तमाशा होता ही नहीं। नहीं, जो दुनिया खेल तमाशा है ये इम्तिहान ही नहीं होता है। सभी अच्छे होते ना, सब नूर से पैदा हुए हैं, अल्लाह के हबीब के नूर से। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर से ही सारी दुनिया को पैदा किया है। फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? हुजूर से पूछा किसी ने, या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी शैतान आया था? मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आया था, लेकिन मैंने उसे मुसलमान बना लिया है। शैतान को कंट्रोल करना सीखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पे अमल करना सीखो। चंद लम्हे के लिए वो शैतान आता है और पूरी तबाही मचा के चला जाता है, अब ये खुश होता है। और गुस्से में इंसान, मेरे आका फरमाते हैं, शैतान की गेंद है। जिस तरह बच्चा गेंद को उछाल के जिस तरीके से बच्चा खुश होता है, शैतान गुस्सा करा करा के बहुत खुश होता है। उसको खुश मत करो, अल्लाह को खुश करो। अल्लाह के लिए झुकना सीखो। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते कि झुकना सीखो, माफी मांगना सीखो, झुक जाओ। अगर खुद की गलती नहीं भी है तो सॉरी बोल दो, माफी मांग लो। और सुनो, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अगर झुकने से, माफी मांगने से, अपने आप को कमतर जानने से तुम्हारी इज्जत में कुछ कमी आ जाएगी, आगे वाले समझेंगे हाँ तो गुनहगार तो था तभी तो माफी मांग रहे हैं। अगर कुछ कमी आ जाएगी तो हश्र के दिन मुझसे ले लेना, हश्र के दिन मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह। हश्र के दिन जिसको मुस्तफ़ा इज्जत दे दे, जिसको दर्जात को मुस्तफ़ा बुलंद कर दे, जिसको मुस्तफ़ा अपना कह के पुकार ले, बस वो तो इम्तिहान में पास हो गए। ये चंद लम्हा की दुनिया है, कोई लम्हे भी मालूम नहीं है। तौबा का दरवाज़ा तो जब बंद होगा तब बंद होगा। हम जिस वक्त मर गए हमारा तो बंद हो जाएगा ना। हम मर गए, तौबा ख़त्म हो गई। हम कब तौबा करेंगे? कब अपने रब से माफ़ी मांगेंगे? रब ने ये रिश्ते बना के भेजे और ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह के रसूल की इबादत ही करते रहे, अल्लाह की इबादत ही करते रहो। इबादत तो ये भी बताए कि तुम 5 वक्त नमाज के बीच में अपने शोहर, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, अपने वालिदैन की फ़िक्र करो, अपने पड़ोसियों की फ़िक्र करो, अपने भाई बहनों की फ़िक्र करो। क़ता ताल्लुक़ हराम है, मना है, सिला रहमी से काम लो। एक हदीस मुबारका में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तुम में सबसे बेहतरीन वो मर्द है, वो इंसान है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। इसमें भी बड़ी डिपनेस है, कभी गौर किया है? देखिए, माँ का तो रिश्ता बहुत बड़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ से तो मर्द अच्छा ही रहता है ना, अच्छा रहना ही चाहिए उसको, नहीं रहेगा तो अल्लाह राज़ी नहीं है। लेकिन बीवी जो उसके खून के रिश्ते की नहीं है, बीवी जो बाहर से उसकी भी आई है, अपने घरदार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने तमामों को छोड़ के उसके लिए उसके घर में आई है, और फिर वो उस बीवी को जो उसके खून के रिश्ते की नहीं है, सिर्फ निकाह में बन के अल्लाह की अमानत बन के वो आई है, और उसके बाद उसके साथ वो हुस्न खुलूस करे, उसके खाने का बराबर ख्याल, उसके कपड़े का ख्याल, उसकी खुशी का ख्याल, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ़ीस भरने का ख्याल, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का ख्याल, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत देने का ख्याल, अपनी बीवी को अच्छा पिलाना खिलाने का ख्याल, उसको उसकी दिलजोई के लिए, उसके दिल बहलाने के अच्छे अच्छे काम करने का ख्याल जब बंदा करता है तो अल्लाह ताला की नज़र में वो इतना अच्छा हो जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन मर्द है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अच्छा है। माँ के साथ अच्छा होना, बाप के साथ अच्छा होना, भाई बहन के साथ अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, वो तो उसके खून के रिश्ते हैं, उनसे तो तोड़ने का कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन उस बीवी से जिससे खून का रिश्ता नहीं है, वो उसके साथ अगर अच्छा है तो फिर वो कायनात में सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला हम सबको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए कि हम हर बात के, हर मौजू के, हर तस्वीर के दो रुख होते, दो, अच्छा भी उसमें बुरा भी। हम अच्छा समझने की तो अल्लाह को तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह में अच्छा मुर्शिद तो दो। अच्छा अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बीवी के जो फ़र्ज़ है उसके बारे में एक मरतबा एक सहाबी रसूल प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपके साथ आपके वालिद थे। वो अपनी बेटी को लेकर आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी निकाह नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, तैयार नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते, तेरे वालिद का हक फ़र्ज़ है, हुक्म है, तो निकाह कर ले। कहने लगी, हरगिज़ मैं तब तक निकाह नहीं करूँगी जब तक मैं अपने शौहर के हुकूक न जान लूँ। मेरे शौहर के हुकूक मुझ पर क्या है। या रसूलल्लाह, पहले बताइए कि औरत के ऊपर उसके शौहर के क्या हुकूक होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि तेरा शौहर अगर इस कदर बीमार है, उसके पूरे जिस्म से पीप बह रहा है और औरत उसको अपनी जुबान से चाटे उसके जख्मों को, तो भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। एक मकाम पे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तेरा शौहर तेरी जन्नत है, तेरी जहन्नम है। जब ये वाली बात उस सहाबी रसूल ने सुनी तो कहा कि मरते दम तक कभी निकाह नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ऐसा हक अदा करना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। इतना बड़ा हुकूक, इतने बड़े हुकूक शौहर के हैं कि शौहर की इजाज़त के बिना मायके भी जाने का हुक्म नहीं है। शौहर मना कर दे यहाँ नहीं जाओ तो नहीं जाओ। शौहर की इजाज़त के बिना नफली रोज़े नहीं रख सकते। फ़र्ज़ रोज़े में तो शौहर मना भी करे रमज़ान के पूरे रोज़े रखना है। फ़र्ज़ नमाज़ों में शौहर मना भी करे पूरी नमाज़ पढ़ना है। शौहर हज के लिए भी मना करे, जाना तो शौहर के साथ ही चाहिए, लेकिन शौहर अगर नहीं ले जा रहा है और जाने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई बाप भाई महरम रिश्ते बेटा महरम जा रहे हैं, तो महरम के साथ बीवी